गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पुस्तक के गद्य भाग में पाठ जामुन का पेड़, जिसके लेखक है कृष्ण चंद्र। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि आंधी चली और सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सब चाहते तो उसे मिलकर उठा सकते थे, लेकिन उसे उठाने के बजाय सब कागजी कार्यवाही में व्यस्त हो गए। तो देखिए आगे, माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मतलब तुम्हारे घर परिवार पहचान वालों के बारे में बता दो, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। यानी फलों के डिपार्टमेंट से जवाब आया कि क्या आया, देखिए उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी फलदार पेड़ को, वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया कि जहां आजकल पेड़ लगाने का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, वहां कैसे कैसे लोग हैं कि इस पेड़ को काटने के लिए बोल रहे हैं। तो कितना टॉन्टिंग वाला आंसर था ये। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल लो। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। एक थोड़ा शरारती सा लड़का था, उसने कहा, पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को काट कर निकाल लो, या बीच में से काटो, आधा इधर से निकल जाएगा, आधा इधर से निकल जाएगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ इस आदमी को अगर बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। वो जो लड़का था जिसने कहा कि इसे बीच में से काट कर निकाल लिया जाए, तो उसने सुझाव दिया कि आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत तरक्की कर ली, इसे काट के वापस यहाँ से जोड़ देंगे। मतलब कितना लापरवाही पूर्वक जवाब है, और यही लापरवाही हमारे भारत में कई कार्य प्रणालियों में की जाती है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया। ये लोग, उसने तो सुझाव दिया और लोगों ने फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज भी दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव
गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। ये मेडिकल डिपार्टमेंट से एक आदमी आया, उसने सारी जांचें की, बीपी वगैरह सब चेक किया और उसने क्या रिपोर्ट बनाई कि आदमी कट भी सकता है, निकल भी सकता है, ऑपरेशन भी हो जाएगा, सक्सेसफुल भी रहेगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। मतलब देखो काम की कितनी धीमी गति चलती है, कागजी कार्यवाही चलती है। कागजी कार्यवाहियों में टेंडर पास हो जाते हैं, पेड़ लग जाते हैं, बड़े बड़े पुल और प्रोजेक्ट बन जाते हैं। सब काम कागजों में अच्छी प्रकार से कर लिया जाता है और वास्तविकता के धरातल पर कुछ भी नहीं होता। तो उस माली ने बताया कि कल सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आएंगे और वहां तुम्हारी फाइल रखी जाएगी। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, बेचारा 2 दिन से पेड़ के नीचे दबा है। तो उसने गहरी सांस ली और बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब उसने एक शेर मारा, जैसे हम कहावत बोलते हैं, समझाने के लिए कोई कोटेशन बोलते हैं। उसने एक शायरी बोली। क्या बोली? हमने माना तुम तगाफुल न करोगे, मतलब कोई देर नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें खबर होने तक तो हम खाक हो जाएंगे। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने सिर हिला दिया, भाई हाँ मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर भर में फैल गई। शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसे अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। मतलब जैसे ही उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने एक शायरी सुनाई और सभी जगह ये बात फैल गई, तो लोग उसे अपनी शायरियाँ और कविताएं सुनाने लगे और उसे मजबूर करने लगे कि वो इस बात पर टीका टिप्पणी करे कि उनके शेर कविताएं कैसे हैं। जब ये पता चला दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से उन्होंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। तो देखो हमने जाना कि किस प्रकार उसका कार्य धीमे धीमे चल रहा है और किस प्रकार भारत की क्रियाविधि संपूर्ण होती है। तो बेटा यहाँ तक का चैप्टर पढ़िएगा, समझिएगा